नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का आज ये दूसरा पार्ट है। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करें। आज टोटल 20 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग देखिए कि आपका कितना सही होता है। और आप लोग ये जो है वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा और ये आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कब चुने गए? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, आप लोग अपना आंसर गेस कर लें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, बता दें दोस्तों कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था। ओके, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ओके, और जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर को। ओके, चलिए आइए अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश किए थे? ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है JB कृपलानी। दोस्तों, आप लोग अपना आंसर सोच लें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ हुआ कि हमारा संविधान जो है वो कैसा बनना चाहिए, संविधान में क्या क्या होना चाहिए, ये पूरा उद्देश्य प्रस्ताव था। मतलब संविधान बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, आरंभ हुई, पहले तो इलेक्शन हुआ संविधान सभा का, उसके बाद बैठक हुआ, उसके बाद अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद उद्देश्य मतलब प्रस्ताव जो पेश किया गया संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या क्या संविधान में शामिल होना चाहिए, तो वो उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किए वो किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। आइए हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है 3, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे? ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी है 13 दिसंबर 1946। आप लोग अपना आंसर गेस कर लें।
चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946। दोस्तों, ये जो ऑप्शन जो हम दिए हैं वो एक क्रम में दिए हैं। क्या? आइए देख लीजिए। 6 दिसंबर को संविधान सभा का गठन हुआ। ओके। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चारों का चारों ये जो है डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो आप लोग ये वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, अच्छा से हो जाएगा याद, और जो है एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आइए हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, 3 नंबर था क्या कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया, मतलब संविधान सभा में रखा गया कब, तो वो था कौन दिन था? 13 दिसंबर 1946। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। आप लोग अपना आंसर सोच लें। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा सर्वसम्मति से, मतलब कोई विरोध नहीं किया, कुछ सभी के सम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। और पेश कब किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। ओके, क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। आप लोग अपना आंसर सोच लें। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और ये ऑल टू ऑल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, ये 100% गारंटी है। ओके, ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, रेलवे का दीजिए, स्टेट लेवल का दीजिए एग्ज़ाम को, हर एक एग्ज़ाम में आता है ये सब क्वेश्चन, और ये सब में कन्फ्यूजन ही रहती है। ओके, आइए अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा ने मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब की? ये तीनों एक ही हैं, मसौदा समिति, प्रारूप समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों का तीनों एक ही हैं। तो अभी हम लोग देखे थे कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य में था क्या संविधान की उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव को जब
स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद आई बात की अब संविधान की रूपरेखा कैसा होना चाहिए, इसके लिए एक समिति होनी चाहिए और उसके बाद अनेकों विषय पे समिति बनी और एक समिति इस पे भी बनी, किस पे, कि संविधान का रूपरेखा क्या होना चाहिए, क्या सब होना चाहिए, मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, उसमें छांटना हटाना बाद की बात। एक पहले जो है ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा, कौन, समिति। इसके लिए संविधान सभा ने एक समिति बनाया, उसका था नाम मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों एक ही नाम है। ओके, तो यह गठन कब किया गया, आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 26 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 13 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद इसका गठन किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हुआ था कब, 22 जनवरी 1947, यानी इसके बाद होगा। मात्र दो ही ऑप्शन है इसमें, 29 अगस्त और 15 अगस्त। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। चलिए अब इसी से संबंधित देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने। अब वो समिति जो बना रूपरेखा तैयार करने का संविधान का, उसका अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जे बी कृपलानी। तो दोस्तों आप लोग आंसर गेस करें, इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसी से संबंधित। इसमें है मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, हम लोग जो अभी पढ़े हैं, में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, मतलब टोटल कितने आदमी उसमें थे उस समिति में। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7। एक अध्यक्ष और 6 उसमें मेंबर थे, मतलब अध्यक्ष सहित कुल कितने थे सदस्य, 7 थे। ओके, यानी कि टोटल उसमें मेंबर 7 थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 1946 में संपन्न हुए संविधान सभा के चुनाव में कुल कितने सदस्य चुने गए थे। इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा पार्ट फर्स्ट में किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी है 300, सी है 289, डी है 389। टोटल कितने मेंबर चुने गए थे संविधान सभा में। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 389। ऑप्शन नंबर डी 389 इसका सही आंसर होगा। अब आइए इसी से जो है रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, मतलब
वो 389 जो मेंबर आए थे वो कहाँ से आए थे, उसका जनता के द्वारा हुआ था, कहाँ से आए थे। पार्ट 1 में इसकी चर्चा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए हम लोग इस पे करें चर्चा। संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन ए है प्रांतीय विधान सभा के द्वारा। ऑप्शन बी है राजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे। ऑप्शन सी है मुख्य आयुक्त प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र से। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है। आप लोग बताइए, संविधान सभा के जो टोटल 389 मेंबर आए थे वो कहाँ कहाँ से आए थे? सिर्फ इससे चुने गए थे या सिर्फ इससे या इससे या तीनों से? दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। मतलब तीनों से मिलाकर 389 सदस्य का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर है प्रांतीय विधान सभा के द्वारा कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? टोटल जो थे वो 300 कितना थे, 89। इसमें से विधान सभा से कितने चुने गए थे हर एक राज्य से, मतलब टोटल मिला के? ऑप्शन नंबर ए है 299, ऑप्शन बी है 292, ऑप्शन सी है 93, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 292, ऑप्शन नंबर बी। 292 सदस्य का चुनाव हुआ था विधान सभा से, हर एक स्टेट से चुन के इतना आए थे। ओके, चलिए इसी से संबंधित हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 12 है, राजाओं के द्वारा कितने संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे? हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो देखे थे उसी से संबंधित ये सब है। ओके, राजाओं के द्वारा कितने संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 389, ऑप्शन बी है 292, ऑप्शन सी है 93, ऑप्शन डी है 4। राजाओं के द्वारा कितना थे? 93। ओके, तो इसका आंसर होगा 93। और विधान सभा के द्वारा कितना थे? 292। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखें। टोटल थे कितने? 389। ओके, मतलब ऑल टू ऑल हम ऑप्शन में दिए हैं जो आपको याद हो जाए अच्छा से। चलिए आइए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्य आयुक्त प्रांत कमिश्नरी क्षेत्र से कितने संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 292, ऑप्शन सी है 93, ऑप्शन डी है 4। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी 4। ओके, टोटल 389 थे टोटल मिला के, उसमें से 292 विधान सभा से थे, 93 राजाओं के द्वारा मनोनीत थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। ओके, यानी कि 292 विधान सभा से, 93 राजाओं के द्वारा और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। टोटल को मिला के हो जाएगा 389। ओके, समझ में आ गई होगी बात। आइए हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है JB कृपलानी।
इसका अर्थ है दोस्तों, संविधान सभा का जब प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, इस दिन प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भाषण दिए थे संविधान सभा में, उनका नाम, और ये आता है क्वेश्चन। ऑप्शन 1 है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। बताइए आप लोग। चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों हम लोग चर्चा किए थे पहले, मसौदा समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, इसी तरह का 22 समिति बना था, उसके अलग अलग अध्यक्ष थे, अलग अलग समिति के अलग अलग अध्यक्ष, किसी किसी में था 3-4 समिति के एक ही थे अध्यक्ष। तो हम लोग उसी का चर्चा कर रहे हैं और ये एग्ज़ाम में आता है। चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू किस किस का अध्यक्ष थे? ऑप्शन एक है जो राज्यों से संबंधित जो समिति था उसका, ऑप्शन बी है संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, ऑप्शन सी है संघीय संविधान समिति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के अध्यक्ष थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 16, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन 1 है मौलिक अधिकार समिति, जो मूलभूत अधिकार भी कहते हैं, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, ऑप्शन सी है अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकारी समिति, जो वर्जित होता है क्षेत्र होता है जहाँ आने जाने की मनाही होती है कुछ, वो क्षेत्र का, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये तीनों समिति जो है, और एक इसमें भी जनजातीय भी है, ठीक है ना। ये सभी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एग्ज़ाम में ये सब आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छा से ध्यान जो है देखिएगा तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन 1 है संचालन समिति, ऑप्शन बी है वित्त एवं स्टाफ, ऑप्शन सी है प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी समिति, मतलब क्या प्रक्रिया होना चाहिए संविधान चलाने के लिए। ओके, ऑप्शन डी है जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति, ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी के। तो इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी के। ये जो है मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि जो है आप लोग को कुछ सीखने को मिले। ओके, इसलिए इस टाइप का है कि आपको ये सब जानने को मिले कि सबका अध्यक्ष ये थे। ओके, और आप लोग जो है याद करें और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह इसका एक उप समिति भी था, इसका अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, और डी है जेबी कृपलानी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? काम काज का निपटारा कैसे होगा संविधान सभा में, वो जो समिति था उसका अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीबी मावलंकर का है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीबी मावलंकर। और चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोटूरी सत्यनारायण, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटूरी सत्यनारायण। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपको 20 में कितना का आपको आंसर आता था? आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला? कमेंट करके बताइए। और आपको अब जो है अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप जो है वो भी कमेंट करके बताइए। कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो।